जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चतुर्थ डिवाइन ग्रेस श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन विपिड़ी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चतुर्थ डिवाइन ग्रेस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम चित जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मैया की। जमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। कलयुग पावन धाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की। समवेत भक्तवृंद की। समवेत भक्तवृंद की। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा करेंगे प्रथम स्कंद 9वां अध्याय कैंटो 1 चैप्टर 9 और श्लोक है 15 और 16। श्लोक 15 इस प्रकार से है। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरः कृष्णो स्त्रीगांडिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। Oh, how wonderful is the influence of inevitable time! It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion, Bhima, the great fighter with the club, the great bowman Arjun with his mighty weapon Gandiva, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. भीष्म जैसे एक महाजन काल के प्रभाव को देखकर इतना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि काल के प्रभाव के बारे में क्या कहूंगा मैं, ये पूर्ण रूप से विपत वो उल्टा नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उसका कौन एक्सप्लेनेशन दे सकता है। और कौन व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। यत्र धर्म सूत, युधिष्ठिर महाराज का वर्णन किया गया है। साक्षात धर्म के पुत्र हैं वो। फिर गदापाणि वृकोदरः, भीम जो महान गदा अर्थात क्लब, और पाणी हाथ, जो हाथ में गदा हमेशा लेके घूमते हैं, और गांडीवम चापम, चाप का अर्थ होता है धनुष्य। गांडीव धनुष्य के बारे में अर्जुन की एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है। कोई जानता है क्या है? कोई अगर कहेगा कि छोड़ तेरा गांडीव, कुछ काम का नहीं है, बस दैट मीन्स देयर इज ए फाइट अंटिल डेथ। या तो मैं मरूंगा या ये वो मरेगा। अभी कोई कोडर है, उसे कहेगा छोड़ तेरा कीबोर्ड, तो मारेगा तो नहीं ना वो। कोई फ्लूट बजाने वाला है, अरे छोड़ तेरा फ्लूट, तो अभी तू मरेगा या मैं मरेगा। कोई ऐसे हम लोग लेते भी नहीं आजकल। वैसे कलयुग के बारे में बताया गया है कि कलयुग में कई चीजें केवल हवा की बातें ही होगी। मतलब एक बड़े पॉलिटिशियन है मेरे स्कूल कॉलेज डेज के,
तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन अगर मेरी पार्टी हार गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो वो हार गए। तो मैंने उनकी पदाधिकारी से पूछा कि ये ऐसे क्यों बोला था। तो बोला ऐसा थोड़ी है कि हार गए तो मर जाएंगे वो। मैंने कहा लेकिन बोला तो था ना उन्होंने। बोला तो बहुत कुछ बोला जाता है। तो बेसिकली एक जो झूठ के बारे में बताया गया है कि सत्य त्रेता द्वापर में होता है, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ नहीं बोलते। जैसे द्वापर युग में कंस ने कहा था कि आठवां पुत्र आ गया, मैं आ रहा हूं उधर। और देवी कहती तो कन्या है भाई, कितनी सुंदर है देखो। और एक स्त्री के नेचर के अनुसार कहती है कि बड़ी होगी ना तो मैं तेरे पुत्र के साथ उसका विवाह कर दूंगी। अभी कुछ मिनट नहीं हुए वो लड़का बच्ची पैदा हो गई है और फीमेल नेचर में उसका आगे का शादी वादी सब कुछ रेडी। तो कंस ये देख के कहता है कि अरे देवता लोगों को भी झूठ बोला जाता है। जो आकाशवाणी हम कहते हैं, संस्कृत में उसका एक अच्छा नाम है अशरीरी वाक। भागवतम सेज इट इज अशरीरी, कोई शरीर नहीं उस आवाज के पीछे। और वाक का मतलब होता है अटरेंस, स्टेटमेंट, स्पीच। तो ये एक अशरीरी वाक केवल कैसे सबको सुनाई दिया, और वो भी ऐसे कुछ आदर के साथ बताया नहीं गया था। रे कंस, अभी रे तू ये उंगली दिखाना ये तो कलयुग में कितना कॉमन हो गया है। आश्चर्य की बात है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, ऐसे सब एक कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने मुझे बताया हमारे बचपन में तो वृक्ष को भी ये उंगली दिखाई थी तो हमको डांट पड़ती थी कि ये ऐसे उंगली मत दिखाओ। ऐसा एक इशारा करते हैं, a wave of the hand, this is very accusative। तो इसको मालूम है संस्कृत में नाम क्या है? तर्जनी। और तर्जना मतलब, और तर्जना के साथ गर्जना। So most conflicts वो तर्जना भी चलती है, गर्जना भी चलती है। तो सत्य त्रेता द्वापर में झूठ होता था, बट सत्य वॉज टू मच प्रिवेलेंट। तो इसलिए झूठ को देखकर लोग आश्चर्य व्यक्त करते थे। और ये हमारा कलयुग है, उसमें तो मिठाई मतलब पहले होता मिठाई मतलब प्रॉपर घी में बनाई, देसी घी की मिठाई, प्योर देसी घी की मिठाई, 100% 100% प्योर देसी घी की मिठाई। ये सब इतना बोलना क्यों पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट है। और ये लिखकर भी वो डालडा यूज करता रहे। क्या बताऊं मैं, सुबह सुबह सब ये चीटिंग और इसके एग्जांपल्स आ रहे हैं। क्लास देता हूं मैं, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर डे। केटरिंग वाला एक आदमी ने बताया कि ये होटल में बड़े अफोर्डेबल दाम में बिरयानी मिलती है और खाने के तुरंत समय पता चलता है क्या शुद्ध घी का स्वाद है इसमें। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नाक में शुद्ध घी वास्तविक डिस्टिंग्विश करने की शक्ति होती है। तो मैंने कहा लेकिन आप तो इतने कम दाम में देते हैं। बोला ऐसा है, वो बनती है डालडा या तेल में, कस्टमर को देने से पहले उसके ऊपर शुद्ध घी का तड़का पड़ता है। बोला उसको थोड़ा ठंडा करो, 1.5-2 घंटे के बाद पता चलेगा अंदर असली माल क्या है। और एक डिग्रेडेबल चीज बताऊं मैं कि एक वो भास्कर सावे जी करके थे, वो कहते थे कि
ब्रेड, वो मॉडर्न ब्रेड जो मिलता है वो बाहर रखो, उसको 5 दिन में उसके ऊपर फंगस तो आ ही जाएगा, मोल्ड फंगस जो भी है वो। ऐसा का वैसा लेके उसको बेसन में डालकर उसके पकोड़े बनाओ, वो हॉट पकोड़ा विद चटनी केचप होगा तो आदमी खा जाएगा। अगर एक्चुअली स्टीमिंग है, हॉट है, तो वो कुत्ते के सामने रखो, वो नहीं खाएगा उसको। The dog has more olfactory senses to understand कि ये अपने लिए नहीं है, भले मरूंगा भूखा लेकिन ये नहीं खाऊंगा। तो क्या ह्यूमन बीइंग को अपना गर्व होना चाहिए कि हम ये है वो है वगैरह। सो लाइज विल बी प्रिविलेंट, और एक्चुअली ऐसा होता है कि समटाइम्स वी फील आई एम फोर्स्ड टू लाई, खास करके अगर कोई कंपनी में कोई कैश वैश संभालता है, कंपनी बोलता है चेक रेडी है क्या, बस अभी जा रहा है, हालांकि वो चेक का कोई आता पता नहीं, सिग्नेटरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है। एक इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि समटाइम्स डिवोटीज हैव टू लाई। मैंने पढ़ा ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, डिवोटीज हैव टू लाई और चीट रादर। तो वो कहते हैं कि वैष्णवास if at all they cheat for a higher cause। तो सनातन गोस्वामी पाद का उदाहरण दिया जाता है। That सनातन गोस्वामी wanted to retire from government service, उनको निकलना था, वो नवाब बोलता है कि नहीं जा सकते, तो मुझे जाना है, नहीं जाना है, नहीं जा सकते। तो फिर उन्होंने सिक लीव के ऊपर सिक लीव, कितना सिक लीव अलाउड है इधर बॉयज को? हाँ, 1 month a year, नहीं ऐसा कुछ नहीं। There is nothing like sick leave. In India, it is no longer. In US or other areas, we have a proper sick leave. अरे यहाँ पे they don't say at all के sick leave. CL and PL में हो जाता है। Yes, प्रभु बोलिए। 15 days yearly. 8 days. पता करो क्या है एक्स्ट्रा लोगे और बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो सैलरी काट देंगे मेरा। तो एनीवे सनातन गोस्वामी वो नोटिस दे रहे हैं, कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी वो देख के वो नवाब बोला अरे अभी बड़ी मुहिम प्लान कर रहे हैं हम लोग, आर्मी का सब ये गठन हो रहा है और ये मेरा प्राइम मिनिस्टर तो ऑफिस में है ही नहीं। तो वो गए उधर, देखे तो भागवत चल रहा है, फर्स्ट क्लास चर्चा हो रही है एंड ही इज हेल एंड हार्टी फिट एकदम। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? और नवाब की वर्ड्स देखो चैतन्य चरितामृत में क्या है, योर ओल्डर ब्रदर इज लाइक ए डेकॉइट। वो अपने आप को उनका बड़ा भाई समझता है, और बड़ा भाई अगर जो काम कर रहा है तो यंगर ब्रदर अगर हेल्प नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? तो उस समय वो कहते हैं कि एक्चुअली बताओ मेरा अभी ये एडमिन काम सरकार चलाना वगैरह इसमें अभी मेरा माइंड नहीं लग रहा है उसमें। बोले ये ऐसा मत करो, यू हैव टू वर्क। तो बोले नहीं जाने दो। तो नवाब कम्स आउट एंड सेज इनको अरेस्ट करो, सिंपल। प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट मतलब बड़ी बात है। तो इट वाज मोर लाइक ए हाउस अरेस्ट, बेड़ी डालकर ऐसा अरेस्ट। और वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो जो जेलर है उसको बोलते हैं दे मेरे को छोड़ दे यार, मेरे को नहीं रहना है अभी तक। तो बोलते हैं मैं कैसे करूँ, ये तो मेरी गर्दन जाएगी, आप अगर नहीं मिलोगे। अभी वो मुहिम पे गए हैं कोई नया एरिया काबिज करने के लिए, व्हेन ही कम्स बैक अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी गर्दन चली जाएगी। तो बोला मैं तुमको बहुत स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पैसा बहुत दूंगा। वो बोलते हैं नाउ वी कैन टॉक। तो जी इंडिया में जो है ड्राइविंग वगैरह ऐसा कोई लॉ से कोई संबंध नहीं है, इतने सालों से चला आ रहा है। बोले क्या बोलेंगे? बोले बोलो कि मैं
प्रात विधि करने के लिए गंगा में गया, उधर ही पैर फिसल कर गिर गया, मर गया उधर ही में। तो ये ठीक है। तो ऐसा झूठ बोल के सनातन गोस्वामी निकलते हैं बाहर वहां से, और फिर रूप गोस्वामी से मिलते हैं। फिर वो बड़ी लंबी स्टोरी है, हाउ ही कम्स अप टू काशी। तो ये जो चीटिंग है इसमें स्वार्थ नहीं है, नहीं तो अदरवाइज अपना दिया हुआ वचन, कई कोटेशंस हैं कि ए मैन इज गुड, ए जेंटलमैन इज एज गुड एज हिज वर्ड। अगर आपने बोला है कि ऐसा है तो उसका मतलब ऐसा करेंगे आप। वी शुड ऑल्सो ट्राई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा सत्यवादी और एम्ब्लेम ऑफ ट्रूथ हूँ, बट यू विल सी दैट जितना भी आप, अगर हम सत्य को लेकर चलेंगे, अपना लाइफ थोड़ा सिंपल रहता है, इट्स मच मोर मैनेजेबल। बम्बई में कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर करके लोग कुछ पैसा कमाते हैं, बट उसमें दम नहीं है इतना। मेरे अपने जीवन में ये मेरे फादर ने इसे कूट कूट के भरा था। तो दिस वाज फर्स्ट मायापुर यात्रा, ये बात है 1988 दिसंबर की, और हम लोग जाने वाले थे। वो क्या सुबह जाती है बंगाल की गाड़ी, गीतांजलि एक्सप्रेस 5:55। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं कल जल्दी उठना चाहता हूँ, ट्रेन पकड़नी है। तो मुझे पता नहीं कि सुबह 3:45 बजे ट्रेन होती नहीं कोई। तो फिर मैं लेट ही उठा और सब पैक किया था, तो मैं ऐसे लेके भागा। सो 4:30 की ट्रेन मिली मुझे, तो मैं दादर उतर गया। फिर दादर वेस्ट से सेंट्रल आना पड़ा, देन आई कैन गो टू वीटी। उस समय वीटी नाम था CST का। तो मैंने कहा अभी तो 15-20 मिनट है, तो मैंने कहा टिकट नहीं निकालते। तो मैं प्लेटफॉर्म पे था, अभी तक ट्रेन आने में और 7 मिनट है, लेकिन माइंड ऐसा, मैंने कहा कुछ तो समथिंग बैड विल हैपन। तो फिर वापस भागा ऊपर, वो एक लेवल पे टिकट काउंटर था, फिर टिकट लिया। तब तक ट्रेन आ रही थी, फिर भागते भागते ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन आ गई वीटी में, यहाँ पर 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म में, और गीतांजलि होती है 10 या 12 में उतर। तो मैं भाग रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा है। सडनली एक सैफरन ड्रेस दिखाई दिया। मैंने कहा, और हम लोग कितने 450, 250, 300 लोग तो थे उस समय ट्रेन में। तो 2-3 बोगी में सब हमारा ही थे। और आते आते ही महाप्रभु के सामने आ गया, चैंटिंग करते हो। तो मैंने कहा मतलब इसे कभी कभार कर लेता हूँ, आज से 16 माला, और हाथ में माला दे दिया। मेरा माला कहीं तो बैग में रखा था। तो दैट वाज वन मेमोरी। और कृष्णचंद्र प्रभु भी हमारे साथ ट्रेन में थे। अभी द फर्स्ट टाइम ही मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन ए ट्रेन। और कुछ तो आवाज हो गया कीर्तन का, और एक स्टेशन, नागपुर तो 14 घंटे बाद आता है, उसके पहले कोई बड़ा स्टेशन होगा। तो किसी ने कंप्लेंट किया, तो वो TC आ गया देखने को कि ये क्या आवाज के कौन कर रहा है। तो मैंने देखा, कोई बोला इनसे पूछो, ये उनके साथ है। तो जैसे ही वो आ गए ना, उन्होंने अपना गायत्री चालू किया। मैंने कहा ये बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। कोई पूछने आ गया तो अपना गायत्री कर रहे हैं। गायत्री तब तक किया जब तक ट्रेन स्टेशन से हिली नहीं। ट्रेन हिली तो गायत्री हो गई। कैसा होता है when you are for the first time with devotees, you छोटा बच्चा जैसे सब कुछ देखता है एकदम, you try to find analyze everything। तो ये कुछ मेमोरीज है। मार्क ट्वेन एक बार बोलेंगे, इफ यू डोंट लाई, you don't need to remember the facts।
आपने कल क्या आंसर दिया था, अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो ज्यादा याददाश्त करने की जरूरत नहीं है, जो है वो आपने बोल दिया है। तो ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, और बाद में आता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्यम परम। और ये हमको भागवत प्रिपेयर करता है लाइफ में कि रिलेटिव ट्रूथ, सापेक्ष सत्य, जो डिपेंडेंट सत्य है। और वो अगर थोड़ा सा डीप जा रहा है फिलोसफी में, मैं भारतीय हूं, क्या प्रूफ है? ये मेरा आधार कार्ड है, सिटीजनशिप कार्ड है, क्या वो चेंज हो सकता है? हो सकता है। हमारे युगल किशोर प्रभु ही बोले मेरा उस दिन सिटीजनशिप हो गया अमेरिका का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू तो मैं सोचा तू तो ग्रीन कार्ड पे रहेगा। बोला नहीं, वो पासपोर्ट अच्छा होता है अमेरिका का। क्या करना पड़ा? उधर जाते हैं और आपको थोड़ा पट्टी पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेमिनार लेते हैं, दिखाते हैं सब कुछ, और फिर आपको वो अमेरिकन झंडे के सामने ऐसा हाथ रख के एलिजियंस देना पड़ता है। व्हाट इज दैट एलिजियंस का ओथ? मैं आज कोई राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी या बाकी सारों का लॉयल्टी छोड़कर ये जो स्टार एंड स्ट्राइप झंडा है उसके सलाम करता हूं और मेरा जीवन दूंगा वगैरह ब्ला 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 बोलना पड़ता है। और खास करके अमेरिकन को राजा रहने से बहुत घिन है, क्योंकि ये जो पहले लोग आए थे वो राजा रहने से पीड़ित ऐसे लोग आए थे, तो उनको रॉयल्टी बोलेंगे तो ना। तो मैंने कहा आपने किया सब? बोला पासपोर्ट के लिए करना पड़ेगा, है क्या करेंगे? तो दैट कैन चेंज। यहां तक के आपका जो जेंडर है दैट आल्सो कैन चेंज। सेक्स चेंज ऑपरेशन था देयर, पीपल आर कंफ्यूज्ड। लाइक कई देशों में, खास करके ये सब खाते पीते देशों का ही प्रॉब्लम है। बाकी सोमालिया, बाकी अगर कोई किसी को मेरा जेंडर शायद मेल हूं मैं, शायद फीमेल हूं, खाने का पता नहीं है, कल जिंदा रहेंगे नहीं पता नहीं, तो ये सब लग्जरी है नहीं उधर। लेकिन वेस्ट में ऐसा है, आई फील आई एम ए वुमन ट्रैप्ड इन ए मैन्स बॉडी या मैन ट्रैप्ड इन ए वुमन्स बॉडी। नाउ आई स्टे अवे फ्रॉम फेसबुक, एटलीस्ट मुझे अकाउंट है मेरा, बट मैंने इसे सुना है कि वहां अगर आप अपना नया अकाउंट कुछ बनाओगे, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? मेल, फीमेल, अदर, कंफ्यूज्ड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक चीज तो एक दृष्टि से इट कंफर्म्स आवर भागवतम का अंडरस्टैंडिंग कि हम नीदर मेल नॉट फीमेल नॉट तृतीय कोई भी नहीं है, तो ये बॉडी की बात है। एंड दैट्स व्हाई ये सापेक्ष सत्य होता है। सापेक्ष, अपेक्षा होती है कि कोई चीज का सपोर्ट लेवे वो, और कृष्ण के बारे में बताया जाता है ये स्टैंड अलोन ट्रूथ है। हरिनाम स्टैंड अलोन ट्रूथ है, उसको और किसी की अपेक्षा नहीं है। भक्ति का मार्ग भी है, ये स्टैंड अलोन है। इट हैज पोटेंसी टू स्टैंड ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं कि नाम करने के लिए तत्रार्पिता स्मरण ना स्मरणे न काल, कोई दिशा में देखने और नाम जप करने की जरूरत नहीं है, कोई आसन में बैठकर नाम जप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज द होली नेम इज पावरफुल। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, as far as material or spiritual resources are required, there was no scarcity in the case of Pandavas. पांडव अपने ढंग से भौतिक दृष्टि से फुल्ली क्वालिफाइड, जैसे ये युधिष्ठिर का धर्म का पुत्र होना, भीम का बाहु का बल होना, अर्जुन जो है, जदुरानी माता जी का एक स्टोरी होता है कि उन्होंने पहले अर्जुन को पेंट किया ऐसे, तो रफ पहले था वो, तो वो ऐसे एकदम, ये आजकल वो सुपर हीरोज का पोस्टर दिखता है ना, वो ऐसे प्रॉपर ने है क्या है ये? बोले आपने कहा था ना माइटी बोमन, वो एकदम शक्तिशाली है। बोला नहीं ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर ने एक ही झटके से बोला ये आजकल के आइडिया है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसे बल्जिंग बाइसेप्स और ऐसा सब मसल दिखाना चाहिए। तो बोले फिर पतला? बोले हाँ पतला करो।
तो थोड़ा ऐसा ज्यादा पतला हो गया, बोले ये क्या है जो टीबी पेशेंट जैसा है, ऐसा नहीं, रिकेटी बॉडी क्या बना रही हो। तो शी सेड फिर कैसे, प्रभा ने कहा एकदम बैलेंस्ड बॉडी ना। पहले को प्रभा ने कहा रजोगुणी, ये जो बॉडी है ये बहुत रजोगुणी है, और ये दिखते भी लोग ऐसे ही ना, उनकी आंखों में वो पूरा, मतलब मैंने भी एक बचपन में एक पोस्टर लाया था और मेरा जिम विम जाने का उस समय का था। आई थिंक वी ऑल यंग बॉयज गो थ्रू दैट फेज कि तो हमारे कॉलेज में पहली बार ये लड़का होके स्लीवलेस टी शर्ट पहन के आया था। तो मैंने कहा ये क्या है, स्लीवलेस तो लड़कियां पहनते हैं। बोला नहीं, ये अपना बॉडी दिखाने के लिए। फिर उसके बाद ऐसे लोग पहनने लगे जिनकी ना बॉडी है ना हेल्थ है कुछ है, लेकिन वो फैशन तो आ गई। तो जदुरानी माता जी पूछ रही है कैसे, फिर मराठी में इसे कहते हैं सुडौल, हिंदी में क्या बोलेंगे उसके लिए, वेल बैलेंस, सुडौल हिंदी भी है। तो जब एकदम बैलेंस्ड ऐसे अर्जुन को बताया, प्रभु ने कहा he is like that। और कृष्णा भी जैसे एक ग्रीक देश की एक उधर की दंतकथा है ऐसे कि एक राजा, इतना राजा नहीं था वो, एटलस करके नाम उसका, वो पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाता था। तो एक एटलस साइकिल आप देखिए ना, उसमें भी वो ऐसे दिखा जाता है पृथ्वी। तो वो उसका जो, अभी तो है सत्य बात तो है नहीं, तो मिथ्या है, बट फोटो जो है उसमें कैसा परिश्रम करके पसीना छूट रहा है। तो हमारे कृष्ण को ऐसा सब, इतने सारे ब्रह्मांडों का, यूनिवर्सेस का वेट कृष्णा के एक एक्सपेंशन कला शेष ने अपने फन के ऊपर धारण करके रखा है। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई साबुन का बबल है, कोई वजन की बात नहीं। देयर इज नो एफर्ट। See, this is how effortless. Basically, ये जो है ना, this pervades entire spectrum of philosophy and spiritual life में। पहले जैसे I don't know about all of you, but मैंने जब 16 माला का दिखा था, मैंने कहा अरे बाप रे, 2 घंटा 100 घंटा जाएगा इसमें, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पहले बोलते 1 करो। पहले एक कॉलेज प्रोग्राम था चौपाटी टेम्पल में ही, और राधानंद महाराज को बुलाकर हमको कहा था कि महाराज आपको चैंटिंग सिखाएंगे। तो महाराज ने सबसे पहले चैंटिंग करके दो फर्स्ट आइज, हमेशा देखो ऐसे, द फर्स्ट एग्जाम्पल स्टिक्स इन योर माइंड। तो पहला जिस भक्त को मैंने चैंटिंग का देखा वो राधानाथ महाराज थे, और उन्होंने ऐसे पूरा 1 माला किया, और मैं यहाँ देख रहा हूँ अरे वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कहीं उन्होंने मुझे गलती से 150-200 वाले तो नहीं थे। नहीं 108 है, जो प्रचारक थे उसे बोलते 108 जप करने के लिए 7 से 8 मिनट मैक्सिमम 10। लाइक सम पीपल दे कांट स्पीक आर्टिकुलेट फास्ट, उनका थोड़ा स्लो होता है, नथिंग रॉन्ग विथ यू। और कोई पहले से फास्ट बोलते हैं तो उनका जल्दी हो जाता है। उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि जल्दी में समझो एक बीट स्किप हो गया या कुछ ऐसा होता है। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी हम चैंटिंग करते हैं इतना जल्दी माला हो गई, मोस्टली हाथ में नोकिया, तो उसकी वजह से माइंड डाइवर्टेड है। तो महाराज ने जो जॉब किया और ऐसे आंखें बंद करके एंड ही फिनिश्ड, मेरे माइंड में आ गया है एक बात है, दिस पर्सन इज एंजॉयिंग व्हाट इज डूइंग। इनको वो जो कर रहे हैं उसमें रस मिल रहा है। और बुरीजन प्रभु अपने जपा बुक में लिखते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति 10, 12, 15, 20, 25 साल जप कर रहा है और एक बार भी उसने उस एक्सटेसी को, उस लादनी शक्ति को टेस्ट न किया हो। 100% कभी ना कभी तो किया ही होगा आपने, और नहीं किया होगा तो अटेंटिव जप करो, आ जाएगा वो। That potency is not dead and gone, वो है वो।
तो एक बार मुझे याद है ट्रेन से उतरकर मैं घर जा रहा था, महाप्रभु के घर का प्रोग्राम करके फ्राइडे नाइट मस्ट बी अराउंड 9-9:15 बजे खार से निकले तो 10:15 तक रेलवे स्टेशन, फिर वहां से 10 मिनट में घर। तो एक ऐसा वेव गया नीचे से ऊपर तक। मैंने कहा यार ये अंदर में पोटेंसी है। बाद में क्या होता है, बाद में वी बिकम बिग डिवोटीज एंड वी बिकम बिग रीडर्स एंड स्कॉलर्स व्हाटएवर, वो सब बड़े अचीवमेंट्स के पर्वत के नीचे कहीं तो वो सिंप्लिसिटी छुपी रहती है। बट प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर, लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर इट्स मदर, एक ही सिंपल डेफिनेशन है, नथिंग मोर नथिंग लेस। उसका भी एक लाइव डेमो, ये जो विष्णु प्रभु की डॉटर का नाम क्या है, इनिशिएटेड रूप मंजरी, पहले क्या था उसका, अनुराधा। हाँ, अनुराधा। तो वो विष्णु प्रभु माता जी और अनुराधा रहते थे। आज हमारा जो गौरनिताई हॉल है टेम्पल के ये बाजू में, वहाँ पे 3 रूम्स है, वहाँ पे थी। तो महाराज क्लास चालू किए, दोनों पति पत्नी बैठे और डॉटर वहाँ पे सोई हुई है। It must be 1.5, 2.5 के आसपास ईयर्स की। और उठ गई, और उठने के बाद देखा तो ना फादर ना मदर कोई है नहीं। तो वो जो हमारा प्रभुपाद का आसन है उसके पीछे वो देखने लगी, और कहीं नहीं मिली तो 10-12 सेकंड में उसने ऐसा रोना चालू किया। महाराज कहते हैं ऐसे जप किया जाता है। इमीडिएटली कनेक्टेड। खैर, तो बात हम कर रहे हैं कि कृष्णा इज लाइक स्टैंड अलोन, होली नेम इज स्टैंड अलोन, भक्ति प्रोसेस इज स्टैंड अलोन, मतलब अपने बलबूते पे वो प्रोसेस खड़ा है। आप कहेंगे हमको संस्कृत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम। आपने कहा हमको जो भी आपको लगता है क्वालिफिकेशन बाकी चीज के लिए वो नहीं है, तो भी भक्ति में आपका स्वागत भी है और यू कैन डू इट। तो यहाँ पर प्रभुपाद फिर आगे थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। स्पिरिचुअली द किंग हिमसेल्फ वाज द सिंबल ऑफ रिलीजन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से युधिष्ठिर महाराज स्वयं एम्ब्लेम ऑफ रिलीजन, मतलब साक्षात धर्म पर्सोनिफाइड। टू टेल द ट्रूथ, अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो कभी कभी हमसे अरे बस कर धर्म, अभी काम कर कुछ। हमेशा यू आर टेकिंग ए डिफीटिस्ट पोजीशन, नहीं हम पीछे, ठीक है दुर्योधन तुमको चाहिए। व्हाई? मुझे ऐसे लगा उस दिन पढ़ते पढ़ते कि महाभारत ये दिखाना चाहता है कि इतनी प्रकार की कॉन्स्पिरसी, षड्यंत्र और ये सब करने के बाद और सामने धर्म सूत होने के बाद कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, उनके सारे एडवाइजर्स, दुर्योधन का एक एडमिन एडवाइजर था कनिक नाम का एक ऋषि मुनि, जो भी कुछ होगा वो। तो दुर्योधन सुबह सुबह शायद पूजा के कपड़े पीताम्बर उत्तरीय पहनकर मंदिर में जाता होगा बाहर का। तो उसने कहा ए प्रभु महाराज जो भी है वो, मेरे को इसमें मन नहीं लगता मेरा पूजा की थाली लेकर जाना वगैरह। तो क्या है, बिकॉज दुर्योधन इज कली पर्सोनिफाइड। पूरे महाभारत में अगर कली क्या करता है, कैसे करता है, केवल दुर्योधन का कैरेक्टर देखो, उसका इतिहास पढ़ो, यू गेट इट। ये महाशय क्या उसको सलाह देते हैं, अरे मुझे पता है और मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू राजा है ना, तू पब्लिक के सामने एक ऐसा छवि होनी चाहिए कि तू अच्छी तरह से ये कर रहा है। यूरोप में मैकियावेली करके एक बड़ा बदमाश निकला है, उसका फिलोसोफर का जो फिलोसफी बुक है डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म, तो उसमें एक एक शिष्य बता रहा था यही व्यक्ति क्या बोलता है वो। तो प्रभुपाद ने कहा ये फिलोसफी है ये कि राजा में ये गुण दिखने चाहिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, होने चाहिए। अरे नहीं होगे तो भी सबके सामने कम से कम दिखाओ कि आप बड़े धार्मिक हो। तो मैंने कहा ये तो इतने सालों से ही हम देख रहे हैं, इट इज रिटन इन आवर बुक्स। हमारे भी कोई त्योहार अगर होते हैं तो देखते हैं ना, हमारे पॉलिटिशियन जाके बड़ा टीका लगाकर और ये सब करते हैं, एंड ऑल फॉलोअर्स ऑफ दैट। सो युधिष्ठिर ने कभी धर्म छोड़ा नहीं। व्हाई?
आप और हमको ये होप देने के लिए कि कितना भी विषम, हाउ स्ट्रॉन्ग कुड बी द ऑपोजिशन अगेंस्ट यू, अंत में आपका विजय निश्चित है. दैट्स ओनली होप. तो धर्म का ये, फिर भीम, अर्जुन इतने पावरफुल. Above all of them, the personality of God and Lord Krishna was personally concerned with their affairs as a well-wisher. And yet there were reverses. इतना होने पर भी ये बाकी सारे संकट. Despite, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, सेंटेंस है प्रभुपाद का. Despite the power of pious acts, the power of personalities, the power of expert management, the power of weapons under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses. Or what more do we ask in our own life? कि पायस पुण्य किया है, व्यक्ति शक्तिशाली है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट चल रहा है, शक्तिशाली शस्त्र अस्त्र हैं, और ऊपर से कृष्ण का डायरेक्ट सुपरविजन है, तो भी practical reverses, which can be only be explained due to the influence of Kal, inevitable time. लास्ट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? Kal is identical with the Lord himself, and therefore the influence of Kal indicates the inexplicable wish of the Lord himself. ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना डिफिकल्ट बात है कि मैंने सब, भगवान मैंने आपके लिए ऐसे किया वैसे किया, तो फिर आप उल्टा क्यों कर रहे हैं सब कुछ? दिस हैपेंस ओनली विद, अच्छी बातों में भी ऐसे होता है. प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद को कब कहा कि तुम अमेरिका जाओ? कभी नहीं कहा. उन्होंने कोई बता नहीं दिया कि सिंधिया वाली तुमको फ्री पास देगी. जस्ट प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. ठीक है. फिर सक्सेस एश्योरेंस दिया था कि तुम विल बी सक्सेसफुल, तो वो भी नहीं. डू यू नो व्हाट ही टोल्ड हिम व्हेन यू स्टार्ट प्रीचिंग? क्या होगा? It will be good for you, good for the world. ये लेवल के जो आचार्य हैं, ये जो बोलते हैं, ये इस तरह से बोलते हैं कि it will be good for you, good for the world. कोई नहीं आएगा प्रवचन के लिए, preach to the four walls. इससे और क्या लोअर जाना है? 4 दीवार को प्रचार करो. तो फिर प्रभुपाद ने अपनी अक्ल लगाई. प्रभुपाद ने कहा, पहले से मेरे मन में लंदन नहीं था, लंदन का पत्ता काट हो गया है, ब्रिटिश साम्राज्य फिनिश्ड. एंड देन एडेड विद ह्यूमिलिटी, अगर मैं फेलियर भी हो जाऊंगा ना, तो लेट मी फेल इन ए डिफरेंट प्लेस. माय गुडनेस, हाउ मेनी इयर्स यू प्रिपेयर्ड? 40 लगभग, 22 से लेके 65 तक. और फिर पैम्पलेट, छोटे छोटे ट्रैक्ट्स, छोटे छोटे पेपर्स, फिर बैक टू गॉडेड. फिर किसी ने कहा, स्वामी जी ये आप बांटते हो 4 आना 2 आना में, ये लोग लेके फेंक देते, किताब लिखो, किताब ज्यादा ही है. प्रभुपाद ने सेइंग, माय गुरु महाराज वाज स्पीकिंग थ्रू दैट पर्सन. तो जो अट्यून्ड स्पिरिचुअलिस्ट है, ही फील्स द होल यूनिवर्स इज कोऑपरेटिंग विद मी. एंड जस्ट सी, मटेरियल लाइफ में हमको लगता है ये सारे के सारे मेरे विरुद्ध है. इकोनॉमी मेरे खिलाफ है, सरकार मेरे खिलाफ है, मेरे नेबर्स, मेरा बॉस, ये कंपनी, जहां मैं जाता हूँ वहां कंपनी डूब जाती है, जो स्टॉक मार्केट पैसा लगाता हूँ वो शेयर नीचे आता है. क्या है ये? एवरीबडी इज कंस्पायरिंग टू मेक मी ए फेलियर. और यहाँ पर उनको लगता है कि सारा ब्रह्मांड सहकार्य कर रहा है मेरे साथ. और ऐसा स्पिरिचुअलिस्ट और एक मटेरियलिस्ट एक ही समय रह रहे हैं इसी दुनिया में. अब बोलिए फिर लाइफ को चेंज करने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू डोंट नीड एनीथिंग टू चेंज आउटसाइड. अंदर का कॉन्शियसनेस तो चेंज होना चाहिए. फिर वो सिंधिया का स्टीमशिप का वो मिला, 2 हार्ट अटैक. प्रभुपाद ने कहा तीसरा होता तो आई वुड हैव बीन फिनिश्ड. वो तीसरा आ गया व्हेन ही लैंडेड. फिर वो रिक्यूपरेशन हॉस्पिटल में. ऐसा करते करते जब लॉस एंजलिस, मेरे ख्याल से 69-70 के आसपास लॉस एंजलिस का बड़ा प्रॉपर्टी मिल गया, और वहां पर सराफ करके जो फैमिली है, दे सेड हम आपको लैंड दे सकते हैं वृंदावन में. मायापुर में नेगोशिएशन हो रहा है कि
4 मेन जगह पर प्रभुपाद ने अपना अटेंशन दिया। हाँ, यू शुड नो दिस हिस्ट्री। वृंदावन, मायापुर, हैदराबाद, मुंबई। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का निकला। सरा फॉल है तो ऐसे ही कुछ जो यमुना देवी के सामने टॉस मारकर एक कागज उठाओ, यस, तो ऐसा हो मिल गया वो। मायापुर में प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा ट्रेन किया, इतना ज़्यादा, मालूम नहीं कितने हजार थे, 30-40 हजार रुपये का पहला इनिशियल पेमेंट कि ये आपके नाम हो जाएगा। महाराज को बताया कि ये पैकेट रैप करके अपने ओपन में डालो, बाहर दिखाओगे तो 5 पैसा देकर कोई तुमको मार सकता है, ऐसा बंगाल है ये। वहां पे गए तो एक लॉयर, वो 4 भाई, 3 भाई जो भी थे वो बेचने वाले, तमाम समारा और अपना लॉयर। और ऐसे मामले में इंडिया में इतना करप्शन और इतना कुछ हो सकता है कि उसमें 500 और 1000 का नोट नहीं था, 100 रुपीज का था। 100 रुपीज का हर एक नोट का करेंसी नंबर लिखना पड़ता था। Would you imagine, just to make sure कि ये पैसा सही में आ गया है। तो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे प्रभु ने कहा ये तो आना चाहिए अभी, दोपहर का टाइम था मीटिंग का, तब तक तो टैक्सी या करके आएंगे तो अभी तक आना चाहिए। शाम को 7 बजे लाइट गुल, बिजली नहीं कलकत्ता में। वो बिजली आई 11:15 के, पौने 10 के, पौने 11 के आसपास। तो उनको लगा किसी ने पकड़ा तो नहीं, मारा तो नहीं, व्हाट हैपेंड। तभी नॉक नॉक प्रॉपर के रूम में। हैव यू सीन प्रॉपर्स रूम इन अल्बर्ट हॉल टेंपल में, है ना, बाजू में है वो। तो ही केम, तमाल महाराज ने पूरा दंडवत किया। क्या हो गया? द लैंड इज योर्स। सॉरी, मैंने आज किसी को एक बोला है, कॉल, आई नीड टू टेक दिस फोन। I'll end here, I have to go now down. तो एक मिनट, sorry, let's continue and finish. तो रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने प्रभुपाद रुक्मिणी द्वारकाधीश से बहस कर रहे हैं। इतना परिश्रम करके मैं इधर आया हूं, अभी इंडिया क्यों खींच रहा है मुझे वापस? अभी मेरा सब सेट हो गया है, अभी मुझे यही करना है। और डिवोटीज, 1-2 डिवोटीज साथ में थे, उन्होंने बाद में प्रभुपाद ने डिस्क्लोज, बट ही टोल्ड देम लेटर कि ये क्या है, कृष्णा अपने मन से पहले इधर भेजा, इतने कष्ट से इधर आया हूं, अभी सब इधर सेट हो रहा है, एंड सडनली ही इज ड्रैगिंग मी बैक। तो कृष्णा's will is like this। एंड में प्रभुपाद बोले कि नहीं, whatever he does is for our benefit, वो सब सही है। लेकिन देखो ना, at that pure level भी डिवोटी कभी बहस करता है कि अभी इधर तक आया, अभी क्यों चेंज कर रहे हो? एनी शास्त्रिक एग्जाम्पल, एंड विल फिनिश अप टुडे, ऑफ कृष्णा चेंजिंग हिज विल, जरा सोचिए, अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्णा टेलिंग somebody to do something and then changing it। अगर हिंट दूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा। गौर लीला में एक हिंट है। ये ड्यूटी चाहिए उसमें, देयर इज अ डिवोटी इन्वॉल्वड। डिवोटी को एक्सप्रेस ऑर्डर दिया है कि ये कर, एंड कृष्णा मुझे चेंजेस नहीं, अभी ये मत कर, ये इधर ही ठीक है। चंदन, मारेंद्रपुरी, कि एक तो मुझे बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, तो ही ब्रॉट हिम आउट।
हो पता नहीं सैकड़ों सालों से मैं यहाँ नीचे हूँ, गरम 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 हो रहा है, गरम हो रहा है, आई नीड वर्शिप। तो उन्होंने तुरंत चालू किया और इतना गॉर्जियस वर्शिप, तो गांव को इनविटेशन आता था, तो बोलते थे ये फर्स्ट क्लास फेस्टिवल है तो हम भी करें। बोला ठीक है, इनका नाम ले लो। देखते देखते पूरा रोस्टर भर गया ऑलमोस्ट एवरी डे, और एवरी डे वो कलश का अभिषेक, पंचामृत, पंचगव्य, इतना सारा प्रसाद। एंड वन डे कृष्ण बोलते हैं ये अभी भी दाह कमी हो गया। तो बोले क्या करें, चंदन लगाओ। चंदन कहाँ मिलेगा? तो भगवान को ये नहीं पूछते कहाँ मिलेगा करके, जाओ। महादेवेंद्रपुर जैसा अयाचक मतलब वो भिक्षा मांगने में नहीं जाएगा किसी घर में। गांव के बाजू में बैठेगा वृक्ष के नीचे, कोई आया ठीक, नहीं आया उपवास। बाप रे। और फिर गोपाल जी स्वयं आ गए कृष्ण के रूप में, उनको दूध दिया। गोपाल जी का मूर्ति का उत्खनन करने से पहले, और ये चल पड़े। फिर वो बालेश्वर में, रेमुना में वो अमृत केली का एपिसोड हो गया। तो रातों रात ये हो गया कि ये गोपीनाथ चोरी करता है अपने डिवोटी के लिए, और ये डिवोटी का माइंड क्या है, भागो, अरे रहो उधर, थोड़ा एक यूट्यूब वीडियो बनेगा, यूट्यूब में वेरी सेलिब्रिटी लोग इंटरव्यू लेंगे, अरे आपके लिए भगवान ने चोरी किया, आपको क्या कहा, आपके मन में पहले क्या आ गया? महादेवेंद्रपुरी बोलते हैं ये प्रतिष्ठा, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, और रात को ही चले गए। ऐसा भी नहीं कि एंड नोबडी न्यू। रिमेंबर व्हाट द पुजारी वाज शाउटिंग, ए महादेवेंद्रपुरी करके कोई है इधर कोई? तो 3-4 चलाने के बाद वो आ गए, बोले मैं हूँ। अरे बाप रे चरण, आप तो भाग्यशाली है, आपके लिए भगवान ने चोरी किया। तो he didn't want the publicity, क्योंकि he was focused on getting the sandalwood. Now imagine उस समय का जो इंडिया है आज, मतलब थोड़ा तो अच्छा है, उस समय तो हरे 5 गांव के बाद कोई गुंडे ही थे सब लोग। नाम था हरे जमींदार या नवाब या किंग वगैरह, हर एक का अपना अपना एरिया, हर एक का अपना अपना टोल। मतलब समझ लीजिए मीरा रोड से बोरली क्रॉस करना है तो उधर कोई गुंडे का राज है, वो बोले इतना पैसा इधर, उधर से बैंड्रा तक और है कोई, बैंड्रा से दादा तक और कोई। ऑल ऑफ इंडिया वाज लाइक दैट, हर एक का अपना अपना रूल, हर एक को ये सब टोल देना। फिर we don't know how he purchased the sandalwood. Mostly it was just दान लेके, अभी 4 किलो का 12 किलो, 12 का 20, 20 का 40 किलो हो गया, वो सब गद्दे घोड़े खच्चर पे डालना, उसका संभालना। All of this is done by somebody जिन्होंने कोई संस्था चालू नहीं की, कोई ट्रस्ट नहीं चालू किया, नो असिस्टेंट्स, कुछ नहीं। वृंदावन से गए, पूरी देश में जगन्नाथपुरी के आसपास में सब सैंडलवुड लिया, वापस आ गए। तब गोपीनाथ ने बोला अभी इनको ज़्यादा अभी कष्ट नहीं देना चाहिए, बोला जो है इनको दे दो, हम और गोपीनाथ एक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोपाल गोपीनाथ। So Krishna gives an order, no other explicit instructions. The sincerity of the devotee, that is the only test. That's all. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर एक क्विक कोई कमेंट्स या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। Yes, Prabhu. Whatever happened to Pandava's life, was it their Leela? Not their Leela, Krishna's Leela. I mean, Krishna's Leela, Yes. that he planned everything and they have to go through all the calamities. Krishna chooses them because he knows they will not complain. Number 1. आप कहेंगे फिर मैं भी कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन वो वजन उठाने की तो शक्ति भी होनी चाहिए ना। So he doesn't choose us because एक तो we are not so pure, we cannot lift that weight, and the biggest important reason is we have our own karma to be sorted out. वो कौन देखेगा? कृष्ण लीला के लिए the first requirement is karma free individuals. Always bear that in mind कि जो एकदम कर्म से निष्पृह हैं वही चूज किए जाते हैं,
लेकिन उनको ऐसे दिखाया था ये इस कर्म का फल है, ये उस कर्म का फल है. दैट इज अ लेसन फॉर यू एंड मी. कि जिसको वो जैसे बोलते द्रौपदी ने कुछ तो किया इसलिए उसका अपमान हो गया ना. द्रौपदी का जो बर्थ है वो फ्रॉम ए फायर सैक्रिफाइस इज प्योर. बट इफ शी वुड हैव नॉट बीन इंसल्टेड, किस प्रकार से भगवान को शरण जाते हैं ये हमको कैसे मालूम पड़ता था. दैट इज तो हमको बोला जाता है यार आपका लगेज संभालो, दूसरा किसी का लेने की कोई जरूरत नहीं है. आपके बलबूते पर, आपके चैंटिंग के बलबूते पर अगर आपने आपका कर्मिक लगेज संभाला, बड़ी मेहरबानी हो गई. यू आर सक्सेसफुल. Krishna sent the Jay Vijay down as a demon that they killed. That was a lila. वो कैसे What बताया about जाता other है? things? वो कैसे बताया जाता है? एक भक्तिभूषण महाराज जब मिरर में कथा किए थे कि ये जय विजय भी अभी सेंट्री ड्यूटी करते हैं और कोई आ तो नहीं रहा है, कोई चोर उचक का है ही नहीं उधर, तो सेंट्री आपस में थोड़ा तो बातचीत करेगा ना. वी कॉल इट प्रजल्प, बट ऐसे ही. तो उनका प्रजल्प क्या था कि अपने बॉस कभी गुस्सा नहीं करते, कभी मारामारी नहीं करते, युद्ध नहीं करते. तो है ना, सही बात है ना. और भगवान अंतर्यामी उन्होंने जान लिया कि ये दोनों देखना चाहते हैं कि मैं फाइटिंग कैसे करता हूं. और उनकी भी इच्छा, सेवकों की इच्छा और काल का यहाँ पे वो राइट टाइम, ये सब एक हार्मोनियस हो गया. तो कृष्ण ने कहा चलो अभी जाते हैं नीचे, और उन्हीं को बोलते हैं आप ही आओ नीचे. यदा यदा ही धर्मस्य, वो तो काम हो गया ना. एग्जैक्टली. देखो जैसे एक एक्सपर्ट मॉम नहीं, कोई भी मॉम होगी तो उसको मालूम है ये टाइम पे मेरा बच्चा रोएगा, ये टाइम पे वो स्टूल पास करेगा, उसको डायपर चाहिए. ये कहाँ से आता है? ये एक मदर का है. मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ फादर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस. आई हैव नो बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस, बट आई हैव ए मेल ईगो एंड ए मेल बॉडी. तो आई हैव ऑलवेज टॉक्ड विद मदर्स, वो बोलते हैं ये तो नेचुरल है, दैट इज कृष्णा गिवन. और फादर डायपर भूल गया या लाना भूल गया तो बोलते हैं ये अपना काम नहीं है यार, ये थोड़ी सब है. तो मेल्स आर मेंट फॉर समथिंग, फीमेल्स आर मेंट फॉर समथिंग. दैट मदर्स थिंग डायरेक्टली इज कृष्णाज पोटेंसी इन एक्शन. ये पता होना चाहिए क्या चाहिए. तो सिमिलरली कृष्णा अंडरस्टैंड्स संसार के ये जो भौतिक संसार है वो काल के अनुसार यहाँ पे ये गड़बड़ होगी. असुरों की संख्या वृद्धि होगी और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसको भगवान सिलेक्ट करते हैं अपने साथ युद्ध करने के लिए. तो ऐसे ही बाकी चार आने वाले के साथ भगवान बोले इनके साथ कौन मारेगा, वो तो वैसे ही अपने ही कर्मों से मर ही रहे, मुझे आने की जरूरत क्या है. दैट इज अंडरस्टैंडिंग. यस ब्रो. Time is not there, that's why. Thank you so Okay, much. we'll stop later. रतुलाश्रम भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी. प्लीज ऑनर ब्रेकफास्ट. जय